नमस्कार। आजकल सुर्खियों में है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अभी ऐसा शोर चल रहा है ट्रेडिंग का कि स्टूडेंट भी रोजाना मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें वो पैसा कुछ कमाते भी है, गंवाते भी है। कहा जाता है कि बिना किसी चीज के एक्सपीरियंस लिए उसमें हाथ डालना कहीं ना कहीं खतरनाक काम होता है। इसमें हमेशा जोखिम बना रहता है। ऐसे में हमारे साथ एक ट्रेडिंग एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। उनसे जानकारी लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ट्रेडिंग है क्या, ट्रेडिंग कर कौन सकता है, इसमें जोखिम क्या है। पैसा डूबने का जोखिम तो नहीं है, पैसा कमाने का कितना फायदा हो सकता है, कितना कमा सकते हैं। इन्हीं सब विषयों पर और आपको सावधान करने के लिए कि आप ट्रेडिंग करें, ये अच्छी चीज है, लेकिन कब करें, कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। और हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि बिना कहीं रिस्क लिए कोई फायदा नहीं होता है। नो रिस्क नो गेम। रिस्क भी ले, लेकिन जान समझ के ले, अच्छे से ले, ताकि फायदा हो। आइए एक्सपर्ट से मिलाते हैं आपको। अभी हमारे साथ ट्रेडिंग एक्सपर्ट राकेश कुमार झा हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ट्रेडिंग है क्या। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को ये सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आखिर ये ट्रेडिंग है क्या। ट्रेडिंग शब्द से को हम आम भाषा में कह सकते हैं कि जब भी किसी स्टॉक को, किसी शेयर को हम खरीद और बिक्री करते हैं, वही ट्रेडिंग हो गया। आम भाषा में इसी को ट्रेडिंग कहा जाता है। तो जैसे व्यापार, इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो ये ऑनलाइन व्यापार हो गया। तो इसमें ट्रेडिंग कौन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जिसके पास डीमैट अकाउंट हो, अगर उनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड से अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर डीमैट अकाउंट है तो कोई भी व्यक्ति ट्रेडिंग कर सकता है। जैसे कोई हाउस वाइफ है, आजकल देखा ये जा रहा है कि जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, वो कुछ पैसों की लालच में कि हम एक दिन ट्रेडिंग करेंगे तो हमें 200 400 500 आ जाएगा, उससे हम अपना शौक पूरा करेंगे। घर से उनको कुछ पैसा मिलता है जो खर्चे के लिए, पढ़ाई के लिए, उसमें से काट के वो ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनका ट्रेडिंग करना कहाँ तक उचित है? नहीं, ऐसा है कि विदाउट नॉलेज कोई भी काम जब करते हैं, जैसे हमको बाइक चलाना है और कोई नॉलेज नहीं है उसके बारे में, चलाने नहीं आता है, तो हम चला तो लेंगे लेकिन हो सकता है कहीं एक्सीडेंट कर जाए। तो विदाउट नॉलेज उसको करना उचित नहीं है। पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद करें तो फायदेमंद है। हाँ, अब उसमें एक बात और है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो अलग अलग प्रोसीड्योर है। लोग इन्वेस्टिंग को भी ट्रेडिंग समझ लेते हैं, ट्रेडिंग को इन्वेस्टिंग समझ लेते हैं। दोनों अलग अलग चीज है। अगर कोई इन्वेस्टिंग करता है तो वो बेनिफिशियल है। ट्रेडिंग सबके बस की बात नहीं है। उसके लिए आपको पूरी तरह उसकी जानकारी लेनी होगी, उसमें ढलना पड़ेगा, तभी आप उससे पैसा कमा सकते हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि ये ट्रेडिंग करना, ऑनलाइन ट्रेडिंग करना बिना एक्सपीरियंस के खतरनाक हो सकता है? हाँ, बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। आप कभी कुछ अर्न कर लेंगे, उससे ज्यादा कभी कुछ गंवा देंगे। अगर उसको आप इन्वेस्टिंग में लेते हैं या फिर नॉलेज के थ्रू लेते हैं तो आप उससे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट को मनी मार्केट बोला गया है। इसमें दो चीज होता है। आपके पास सफिशिएंट मनी होना चाहिए, पहला। दूसरा, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत ज्यादा काम करता है, वो आपके पास होना चाहिए। पेशेंस होना चाहिए। इन सभी चीजों को समाहित करके आप अपना स्ट्रेटजी जब तैयार करेंगे तभी उससे कमा सकते हैं। ऐसे तो ये हो जाता है कि जैसे हम चलते में हुए में कहीं हाथ डाले, कुछ मिल गया, कुछ कमा लिए, तो वो सही नहीं। मतलब इसको कहा जाए कि अंधे ने बटेर का शिकार किया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अंधे ने बटेर का शिकार। तो ये अभी बात आई डीमेट अकाउंट की, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि आखिर ये डीमेट अकाउंट है क्या, खुलता कहाँ है, और इसका कोई एनुअल चार्ज भी होता है क्या? डीमेट अकाउंट के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास आधार और पैन होना चाहिए, किसी बैंक में खाता होना, अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट जब होता है तभी उससे हम ट्रेडिंग कर पाते हैं। विदाउट डीमेट अकाउंट का ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। अब अलग अलग ब्रोकर हैं जिनके यहाँ अलग अलग चार्जेज हैं। उसका एएमसी चार्ज होता है, प्लस जो हम स्टॉक की खरीद और बिक्री करते हैं, या उसको ट्रेडिंग कह लीजिए, ट्रेडिंग का भी पर वो सेगमेंट चार्ज होता है कि किस में हम कितना ट्रेडिंग करेंगे तो क्या चार्ज लगेगा। ये ब्रोकर वाइज डिफर होता है। अच्छा, तो ये जो डीमेट अकाउंट है, तो ये किसी सरकारी या प्राइवेट बैंक में खोलना अच्छा रहेगा, या ढेर सारा अभी ऐप आ गया है
ब्रोकर जो कंपनियां हैं उसमें खोलना अच्छा रहेगा? नहीं नहीं, जो सरकारी बैंक है उनका भी वो ब्रोकरेज हाउस होता है, ठीक है। जब भी डीमैट अकाउंट खुलेगा तो किसी ब्रोकरेज हाउस का खुलेगा। अब उसमें होता है, एक फुल ब्रोकर होते हैं और एक होते हैं केवल आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। फुल ब्रोकर में क्या होता है कि वो आपको ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके चार्जेज जो हैं वो अधिक हो जाते हैं फुल सर्विस ब्रोकर में। लेकिन अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर में नहीं जाके किसी अन्य से करते हैं, जैसे कुछ है नाम वगैरह जीरोधा वगैरह, तो उस उनका चार्जेज कम है, ठीक है। तो एक बात बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिर पैसे किसी के पास थोड़ा सा पैसा है, उसको इन्वेस्ट करना, उसमें ट्रेडिंग करना उचित है, या इन्वेस्ट के लिए कुछ अलग से पैसा हो उसको लगाना उचित है? आप इन्वेस्टमेंट के लिए उसी पैसे का यूज करें जिस पैसे की तत्काल आपको आवश्यकता ना हो। अगर वो पैसा, जब भी आप इन्वेस्ट करें तो उसमें पहले ये देखना पड़ता है कि हम कितने दिनों के लिए कर रहे हैं। तो जितने दिनों का करते हैं उतने दिन तो मेरा फंड ब्लॉक है, तो उस पैसे का अभी फिलहाल हमको कोई काम नहीं है। और उस पैसे को हम जब इन्वेस्ट कर लिए हैं तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि उतने दिन में वो रिटर्न हमको दे ही दे, क्योंकि हम जब स्टॉक मार्केट में जब जा रहे हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो दे ही दे उतने दिनों में। तो हमारे पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, कुछ लोग करते हैं कि सुबह वो कुछ खरीदते हैं, शाम को बेच देते हैं और बोलते हैं कि हमें 200, 500, 1000, 1500 ऐसा कुछ फायदा हुआ है। तो ये कैसा है? ये कौन सा ट्रेडिंग? हाँ, ऐसा है कि वो इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे हमको कुछ अनुमान है, एक तो होता है कि विदाउट कोई नॉलेज का कुछ लोग अंदाज से लगा दिए सुबह में पैसा किसी स्टॉक में, अगर वो चल गया तो कुछ दिन भर में दे दिया। ऐसा भी होता है कि वो नहीं चला, वो नीचे चला गया तो आपको लॉस दे दिया, लेकिन लॉस को कोई बताते नहीं है, वो सिर्फ फायदे को बताते हैं। ढेर सारी अभी कंपनियां ऐसे बोलती हैं कि मैं आपको ट्रेडिंग का वो ट्रेनिंग दूंगा, मैं ट्रेडिंग का आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। तो इन सब दावों में कितनी सच्चाई आपको लगती है? देखिए, इसमें मैक्सिमम ऐसे ही हैं जो वो ट्रेनिंग के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। कुछ फर्म हैं सही में अच्छे, जहां से ट्रेडिंग आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेके उसके बाद ट्रेडिंग अगर करते हैं तो फिर आपका ट्रेडिंग का सक्सेसफुल रेट ज्यादा होगा। नहीं तो अभी लोकल स्तर पर भी देखा जा रहा है कि लोग बोलते हैं कि भाई हम आपको ट्रेडिंग का एक्सपर्ट बना देंगे, हम आपको ऐसा बना देंगे कि आप एक दिन में लाखों लाख कमाइएगा। ऐसा कुछ भ्रामक तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। क्या सही है ये कि अगर कुछ ऐसा होता तो सबसे पहले तो वो इतना कमा लेते ना। जब बता रहे हैं? जब आप हमको बता रहे हो कि आप हमको इतना रुपया लगाएंगे, इतना रुपया इतने घंटे में पालेंगे या इतने दिनों में पालेंगे, तो इतनी जानकारी जब हमको है और उतने ज्यादा परिपक्व अब हम हैं, तो फिर हम अपना पैसा लगा के उतना क्यों नहीं कर लेते हैं। मेरे पास नहीं है, कोई किसी से कर्ज भी लेंगे, अगर बैंक से हम लोन लेते हैं तो मैक्सिमम 15% हमसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। मुझे पता है कि एक दिन में हम 10% कमा सकते हैं, 2 दिन में हम 10% कमा सकते हैं, तो बैंक से लोन लेके क्यों नहीं कर लेंगे कि हम दूसरे को उसमें ये करेंगे। ये कहीं ना कहीं लोगों को भ्रम में डालें? ये भ्रामक न्यूज दे के लोगों को अपने जाल में फंसाना है, ठीक है। जाल में जब फंस जाते हैं उसके बाद जब वो ट्रेडिंग करते हैं उनको खुद पता चल जाता है कि नहीं ये तो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मेरा सक्सेस रेट मतलब 90% हो या 80% हो, 70%, बहुत कम रेयर में ऐसे। तो सक्सेस रेट, अभी मार्केट से आप जुड़े हुए हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि यह सक्सेस रेट कितना प्रतिशत हो सकता है इसमें? देखिए, इसमें है कि अगर इन्वेस्टिंग में जाते हैं और प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें सक्सेस रेट अधिक हो सकता है। इसलिए कि तब फिर आपको वही बेसिक फंड और फंडामेंटल की जानकारी होनी चाहिए, चार्ट की जानकारी होनी चाहिए, कौन सा कंपनी कब हमको लेना चाहिए, किस पीरियड में किस कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, उसका प्रीवियस रिजल्ट क्या है, वो कंपनी क्या करती है। इन सभी बातों को ध्यान में रख के जब हम उसका रिसर्च करेंगे और उस स्टॉक को या शेयर को जब हम परचेज करते हैं इन्वेस्ट के लिए, तो उसमें फायदा हमको होता है। लेकिन
जो हम ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में जो हम पहले बताए कि दोनों अलग अलग चीज है। तो इन ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमको लगाना है और तुरंत कमाना है। उसमें क्या होता है कि कभी कभी अच्छी कंपनी का जो स्टॉक है उसको भी हम आज लिए, कोई जरूरी नहीं है वो 10 दिन के लिए नीचे चला गया तो आपका पैसा तो वहां पर ब्लॉक है। या तो आपके पास अधिक पैसा है तो फिर आप उसको और परचेज करिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर जानकारी के बिना ये सब अधूरा हो जाता है। आपको क्या लगता है कि अपने आप को इस ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बताना अतिशयोक्ति होगी क्या? कोई बता रहा है कि मैं एक्सपर्ट हूं, तो आपको क्या लगता है कि एक्सपर्ट हो सकता है? एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन अब ये जो आजकल ये मकर जाल चल रहा हुआ है कि मेरे पास आइए हम आपको सिखा देंगे, 1 महीने में आप ऐसा हो जाएंगे कि इतना लगाएंगे इतना पालेंगे, ये सब भ्रम है। कुछ अच्छे लोग हैं जो कि अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते, वो कभी भी अच्छे वाले लोग ये नहीं कहते कि आप आज 10,000 लगाओगे कल आप 20,000 लेके चले जाओगे। वो प्रॉपर ट्रेनिंग को आगे कर रखते हैं, ना कि आपको अमाउंट को आगे रखते हैं कि आप इतना लगाएंगे इतना पालेंगे। तो इसमें जो नए लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए कितना रिस्क हो सकता है? रिस्क तो पूरा है। जब भी आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो उसमें पूरा रिस्क है। अब ये कहा जाता है कि विदाउट रिस्क नो गेन, तो जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा फायदा है। और स्टॉक मार्केट को मनी मार्केट बोला गया है, तो अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, तभी आप इसमें कूदिए। अगर पैसा नहीं है, ये हमारे पास टोटल 10,000 रुपया ही है और 10,000 रुपया से हम चाह रहे हैं करोड़पति बन जाए, बनने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, बन भी सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास प्रॉपर जानकारी नहीं है तो हो सकता है वो 10,000 भी मेरा जीरो हो जाए। तो मेरे पास वो फंड होना चाहिए। प्लस दूसरी चीज क्या है कि जो मेरा सरप्लस फंड है जिससे हम वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसमें जो सरप्लस फंड है उसका कुछ हिस्सा मैक्सिमम 20 से 25% ही यूज करें, बाकी को रिजर्व में रखें। टोटल फंड को एक साथ यूज ना करें। टोटल फंड को एक साथ यूज ना करें। तो आपको क्या लगता है, मतलब अगर आपसे कहा जाए कि आप बोलिए कि ट्रेडिंग करके कितने प्रतिशत लोग फायदे में रहे हैं? ये ट्रेडिंग में, अब उसमें ट्रेडिंग का कई ग्रुप है। जैसे एक होता है ऑप्शन। मैक्सिमम आजकल देखा जाता है कि लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। वो आपको मिनटों में घंटों में आपको 10 गुना 20 गुना रिटर्न भी दे सकता है और जीरो भी आपका अमाउंट हो सकता है। आजकल मैक्सिमम लोग इसी में घुसे हुए हैं, जो कि एज पर सेबी रिपोर्ट उसमें 100 में लगभग 6-7 आदमी ही उसमें प्रॉफिटेबल होते हैं। मतलब 6 से 7%? जी जी, आप इससे आंकड़ा लगा सकते हैं कि उसका सक्सेस रेट क्या है, ठीक है। और अक्सर लोग आजकल ऑप्शन में ही जाते हैं। आज आप 200 400 10 1000 कमा लिए, अगले दिन उससे ज्यादा नुकसान कर लिए। अगर वही आप इन्वेस्टिंग में आते हैं, प्रॉपर तरीके से जानकारी लेके इन्वेस्ट करते हैं, तो बुरा चीज नहीं है। आप वो इसमें इन्वेस्ट करके हम साल 2 साल 4 साल 5 साल के लिए छोड़ सकते हैं? जी हाँ जी हाँ। अब जैसे एक एग्जाम्पल है, आज मान लीजिए कोई भी स्टॉक को हम उठा लें, आज HDFC। अब HDFC का स्टॉक किसी टाइम में 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये में मिल रहा था ना। उस समय जो लोग इन्वेस्ट किए होंगे और उसको प्रॉपर तरीके से रखे हैं, तो आज उनकी वैल्यू 1500-1600 रुपये है कि नहीं है। तो ये इन्वेस्टिंग हुआ। और ट्रेडिंग वाले लोग क्या करते हैं कि अगर 200 रुपया में खरीदे तो वो उनका एक एम होता है कि अगर इसमें 10 रुपया हम कमा लिए तो बहुत हो गया, चलो 10 रुपया निकाल के बाहर निकलो, ठीक है। तो ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट हो गया ऑप्शन, जिसमें मैक्सिमम लोग लॉस ही करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग को ना करके उसको इन्वेस्टिंग के रूप में अगर किया जाए और प्रॉपर जानकारी के साथ किया जाए तो वो अच्छा चीज है। तो हमारे जो नए नए अभी लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई एक संदेश? पूरी जानकारी लेके अगर करें तो अच्छी बात है। पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले ले, उसके बाद ही उसमें कूदे। अदरवाइज वो जुआ है। आप किसी दिन 100 रुपये से 200 रुपया कमा लेंगे, किसी दिन 200 रुपया का जीरो करके चले जाएंगे। तो वो जुआ खेलने से अच्छा है कि पूरा का पूरा उस पर जानकारी ले पहले, और जानकारी के लिए आपको किसी अच्छे जगह से जानकारी ले, उससे संबंधित रिपोर्ट पढ़े। गूगल पे आजकल सब कुछ उपलब्ध है, गूगल से हेल्प ले
और पढ़ के उसके साथ समझ के तब काम करें, अच्छी बात है। यूट्यूब पे आजकल ढेर सारा वीडियो चल रहा है जिसमें ये दावा किया जाता है कि हमारा वीडियो देखें और हम आपको वीडियो खत्म होते होते 22 मिनट में, 25 मिनट में या आधे घंटे में पूरी तरह एक्सपर्ट बना देंगे आपको। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे वीडियो में कितनी सच्चाई होती है? अगर कोई वीडियो एक देख के कोई इतना अच्छा एक्सपर्ट हो जाए तो हर आदमी उस वीडियो को देखेगा। एक्चुअली होता क्या है कि वो व्यूअर बढ़ाने के लिए होता है, ऐसा कुछ है नहीं। आप एक बार किसी वीडियो को देख लेंगे, आप वीडियो में क्या देखेंगे, उसका पूरा फंडामेंटल नॉलेज, उसका बेसिक नॉलेज, चार्ट के बारे में, ये सब तो पढ़ नहीं पाएंगे। उसमें तो सिर्फ आपको ये बताते हैं कि बस ऐसे करना है, ये खरीदना है, ये बेचना है, सिर्फ ये बताते हैं ना। तो आप उसके बारे में प्रॉपर जानकारी लीजिए। जैसे हम मान लीजिए IIT BIT या कोई भी कोर्स करते हैं तो उसके बारे में पूरी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद ही करते हैं। लेकिन अक्सर आजकल क्या होता है कि इसके बारे में लोग जानते नहीं है, बस डीमैट अकाउंट खुलाए, पैसा डाले, उसमें खरीदना शुरू कर दिए। सिंपल सा यही ये है। मतलब भाग दौड़ में लगे हुए लोग कि हम अभी इन्वेस्ट करें और शाम में मोटा पैसा कमाएं। मतलब पर सब लोगों को ये हो गया सुन सुन के कि बस हमको कुछ पैसा लगा के दिन भर का पॉकेट खर्चा निकाल लेना है, इतना आ जाए बस, बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा भी तो होता है कि वो पैसा किसी दिन आपको आ गया, दूसरे दिन लेग के भी चला जाएगा, तो वो तो आपको सक्सेस रेट आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि ये जुए जैसा लत लग जाता है बच्चों को? हाँ, अगर आप विदाउट जानकारी के करते हैं तो आपको लत लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें होता है क्या कि जो आपका ह्यूमन साइकोलॉजी है, जैसे मान लीजिए आज हम 1000 रुपया लगाए, हमको 200 रुपया का प्रॉफिट हो गया, 1200 रुपया हो गया। अब ये हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहेगा, यार ये 1000 नहीं 2000 लगाए रहते तो 4000 रुपया, 2400 रुपया हो गया रहता, हम फिर ज्यादा लगा देंगे। या ऐसा हो सकता है कि दूसरे दिन जब लगावे तो वो 200 रुपया लॉस हो जाए हमको, फिर हमारे दिमाग में आएगा कि 200 रुपया जो आया था वो चला गया, अब उसके चक्कर में पता चलेगा 200 और चला गया। तो ये लगातार नुकसान देते रहेगा। तो ये लत लगना तो गलत है ही। जब आपके पास प्रॉपर जानकारी होगी तो आपको लत नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग से पहले प्रॉपर जानकारी जानकारी बहुत जरूरी है। जब तक प्रॉपर जानकारी आपके पास नहीं होगी तब तक आपका सक्सेस रेट नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ ट्रेडिंग एक्सपर्ट थे, इनका ये कहना है कि बिना प्रॉपर जानकारी के, बिना पूरी जानकारी लिए इस ट्रेडिंग में घुसना, इस ट्रेडिंग में हाथ डालना कहीं ना कहीं आपका नुकसान कर सकता है। तो ट्रेडिंग करने से पहले पूरी जानकारी लें, अच्छे जगह से पूरी जानकारी लें, मार्केट पे नजर रखें, फिर ट्रेडिंग करें, ये आपको फायदा देगा।